नमस्कार दर्शकों, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जिसमें आज हम एक आपसे जुड़ा मुद्दा उठाने वाले हैं दर्शकों। जी हां, यह मुद्दा है तिरुपति बालाजी में बनने वाले महाप्रसाद को लेकर। मंदिर के प्रसाद में मिलावट के आरोप से खलबली मची हुई है। तिरुपति के लड्डू में मिलावट पर एक्शन की तैयारी है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का बयान भी सामने आया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी की गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है दर्शकों, जिस महाप्रसाद के लिए आप लंबी लाइनों में लगते हैं, देश भर के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर के लोग तिरुपति मंदिर में पहुंचते हैं उस महाप्रसादम के लिए, उस महाप्रसादम में मिलावट मिली है दर्शकों। सीएम चंद्रबाबू नायडू का पिछली सरकार पर आरोप है, जगन सरकार पर मिलावट का आरोप प्रसाद में लगा है। तिरुमला के लड्डू प्रसादम में मिलावट की पुष्टि हुई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, साथ ही आपको यह भी बता रहे हैं कि लड्डू प्रसादम में जो है मिलावट हुई है, वहां का जो घी है उस घी में चर्बी की पुष्टि हुई है। जी हां दर्शकों, चर्बी की पुष्टि। और इसको लेकर देश भर के जो साधु संत हैं, देश भर के जो महंत हैं, वो तो नाराज हैं ही, साथ में ही सभी सनातन को मानने वाले लोग उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ की बात कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने सोचा इस पे चर्चा करनी चाहिए। देश भर के सभी हिंदू धर्मगुरुओं से, सभी साधुओं से, संतों से लगातार हम इस खबर को आप तक दिखा रहे हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा परिचय आपका करवाता हूं। मेरे साथ सबसे पहले दयानंद मुनि जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। एचएस रावत साहब जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महंत शुभम गिरी महाराज जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और योगी अर्पित दास महाराज जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत स्वागत कर रहा हूं, सभी को बहुत प्रणाम कर रहा हूं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले योगी अर्पित दास महाराज जी आपके साथ करना चाहता हूं। ये जो मामला सामने आया, इसके बाद मैं जानता हूं कि आपकी भावनाएं आहत हैं। इस देश का हिंदू परेशान है, चिंता में है कि उसके साथ धर्म पे खिलवाड़ हुआ, पत्थर चले, उसने सब कुछ सहा। लेकिन अब प्रसाद में, जो कि हम मानते हैं कि प्रसाद ही परमेश्वर होता है, प्रसाद को जब हम अपने हाथ में लेते हैं तो यह ध्यान देखते हैं कि हाथ शुद्ध हैं कि नहीं, हाथ में हमने कोई फुटवेयर, चप्पल या जूते तो नहीं पहने हैं। इस बात का यह हिंदू वर्ग ध्यान रखता है और उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़। क्या कहेंगे योगी अर्पित दास महाराज जी? कैसे ऑन होगा ऑटो रोटेशन? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं योगी दास जी? आवाज आपको आ रही है? हमारी आवाज जी जी आ रही है सर, बोलिए बोलिए महाराज जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुदर्शन न्यूज चैनल जहां भी सनातन का विषय आता है सबसे अग्रणीय भूमिका में रहता है जी। निश्चित रूप से तिरुपति बालाजी में भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोगों की एक बड़ी अगाध आस्था और निष्ठा है। और जब वहां पर एक ऐसा विषय सामने आता है कि वहां के प्रसाद, जो प्रसादम लड्डू है, उसमें मछली का तेल प्रयोग किया गया और उसमें चर्बी प्रयोग की गई जी, तो निश्चित रूप से इसमें जो उसके प्रबंधन को देख रहे हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो देश में नजीर बन जाए जी। ये बहुत ही निंदनीय है। और जैसा मैं समझ पा रहा हूँ मीडिया के माध्यम से और भी, कि ये कांग्रेस सरकार जो थी ये उसके कारतूत है। तो कांग्रेस के लोगों के विषय में तो कहना ही क्या है, ये तो गाय के हत्यारे भी हैं, ये तो संतों के हत्यारे भी हैं। जब कहीं ऐसा कोई विषय आएगा तो इस पे अब आप देखिएगा, इतने बड़े विषय पर कांग्रेस के किसी नेता का कोई टिप्पणी नहीं आएगी। ना तो राहुल गांधी जी की कोई टिप्पणी आएगी और ना प्रियंका वाड्रा की कोई टिप्पणी आएगी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए मैं लौट रहा हूं योगी दास जी आपके पास। एचएस रावत साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हमने कई केस देखे हैं। हिंदू वर्ग इस समय जो केसेस देख रहा है, चाहे वो गणपति जी की शोभा यात्रा हो, विसर्जन उत्सव हो, पत्थर चल रहे हैं और तमाम चीजें, जो तमाम जिहाद चल रहे हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन अब प्रसाद, सर प्रसाद ही परमेश्वर हम मानते हैं और उसमें अगर इस तरह की चीजें आती हैं, एचएस रावत साहब क्या कहेंगे? मैं जानता हूं आज आप बहुत आक्रोशित होंगे। विकास जी, सबसे बड़ी बात है कि देश आजादी के बाद में वोटों की राजनीति के लिए इन लोगों को पोषित किया गया।
और एक पार्टी के द्वारा पोषित किया गया। जी। हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए इनको पोषित किया गया। और ये लड्डू प्रसादम भी एक प्रकार का जिहाद है। इनके यहाँ ये भी एक जिहाद चलता है, जैसे दुनिया भर के जिहाद चलते हैं, लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, आतंकवाद है। ऐसे ही इनकी हदीसों के अंदर ये लिखा है कि अगर काफिरों का या हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना है, उनका धर्म भ्रष्ट करना है, तो सबसे पहले गाय मांस खिलाइए या चर्बी खिलाइए, इनका धर्म भ्रष्ट करिए, इनको जन्नत मिलेगी। यानी ऐसे कायर लोगों को जो बचपन से इनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि मदरसों के अंदर इनको मस्जिदों में ये शिक्षा दी जाती है कि आप मिलावट करिए, यानी आप थूकिए। अब तक तो रोटियों पे थूकते रहे, जूस में पेशाब मिलाते रहे, समोसे के अंदर, कचौड़ी के अंदर बीफ मिलाते रहे। ये लोग जब पकड़े गए तो उसके बाद एक नई जिहाद बहुत पहले से ये चल रही है कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वहां की जो घी है उसके अंदर चर्बी मिला दो। ये बहुत जघन्य पाप है और इस पाप का तो कहीं ना कहीं भगवान बदला लेने वाला है और उनका सर्वनाश होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप किसी के धर्म को धोखे से अगर भ्रष्ट करने की कोशिश करते हो तो आपको ना खुदा माफ करने वाला है और ना राम माफ करने वाला है। ये एक बहुत बड़ा जघन्य पाप बिल्कुल, किया है। ये तो खैर माफी के लायक ही नहीं है। मैं लौट रहा हूं रावत साहब, एक बार ओपनिंग सबकी टिप्पणी ले लूं फिर आपके पास आऊंगा। महंत शुभम गिरी जी, ये जो आरोप लग रहे हैं, ये जो सिद्धि हुई है वहां इस तरह की चीजें मिलने की, क्या आपको लगता है ये भूल है या कि षड्यंत्र है ये हिंदू धर्म की आस्थाओं के साथ, उन करोड़ों लोगों के साथ जो घंटों की, मतलब 8-8, 6-6 घंटों की लाइन लगती है कि एक बार भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन हो जाए, उनका प्रसाद मिल जाए, और उनके साथ खिलवाड़? तीर्थ गई मैं नानका, मन चंचल चोर, गई थी मल उतारने, लक्ष्मण लाई ओट। देखिए, सबसे पहले तो पितृपक्ष लगा है और ये आज जो भगवान तिरुपति का जी का विषय है वो पितृपक्ष के विषय में अब आप उठा रहे हो, जो जांच का विषय आया, क्योंकि 3 करोड़ लोगों की आस्था भी जुड़ी है, तमाम हिंदुओं की, तमाम सनातन प्रेमियों की, विश्व में जितने भी सनातन प्रेमी उनकी आस्था जुड़ी है। आप तो 6 घंटे की लाइन की बात कर रहे हो, यहाँ तो 5-5 दिन लोग इंतजार कर कर भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का दर्शन करते हैं। लेकिन बहुत गंभीरता का विषय है, जांच का विषय है। वहां पर चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। पहले मैं योगी जी को सुन रहा था, योगी जी ने जगनमोहन रेड्डी जी के बारे में कहा, तो जगनमोहन रेड्डी जी की जो देवस्थानम तिरुपति देवस्थानम जो बोर्ड है, मैं इन संतों के माध्यम से, तमाम संतों के माध्यम से मांग करना चाहता हूं तत्काल उस बोर्ड को भंग किया जाए, तत्काल जो बोर्ड मंदिर के जो अधिकारी गण है उनको बर्खास्त किया जाए। जितने भी अधिकारी गण है पहले तो उनकी जांच की जाए, क्योंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार भी लग रहा है और ऐसे चीज को जो प्रयोग किया जा रहा है, फैट का प्रयोग किया जा रहा है, जो फॉरेनी फैट है और साथ में मछली का तेल है, उसका प्रयोग किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आस्था का विषय है, देश की आस्था का विषय है। तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है विश्व धरोहर में स्थापित मंदिर है, लेकिन इस तरह से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो खाद्य विभाग की रिपोर्ट आई है मेरे सामने, तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से परिचर्चाओं में हमने कहा कि इसमें गंभीरता को इस विषय को लेना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जो समिति होती है, जो देवस्थानम है, उसमें से जो अधिकारी गण होते हैं, जिस प्रकार से मान लीजिए 10,000 का टीन है तो 5,000 का आ रहा है, तो चर्बी मिला हुआ है। आप पूजा का घी को देख लीजिए ना, आप पूजा का तो 800 रुपए किलो है, तो 100 रुपए किलो लेकर पूजा के घी में पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार के घी भी बाजार में बिक रहे हैं, उस पर भी सरकार को सख्त होना पड़ेगा। और सरकार राम भक्तों की सरकार है और चंद्रबाबू नायडू जी सरकार के सहयोगी है। तो मैं मांग करता हूं केंद्रीय सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से, कि मांग करता हूं कि जो प्रसाद जिस प्रकार से मिलावट हुई है, उस प्रकार से उस प्रसाद बिल्कुल बड़ा एक्शन लेना चाहिए, बड़ा ही नहीं कड़ा भी एक्शन लेना चाहिए। दयानंद महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, जय श्री राम, जय श्री जी राम। महाराज जी, ये जो आप चीजें देख रहे हैं, पुरानी सरकारों पे ये जो आरोप लगे हैं, ना सिर्फ प्रसाद में मिलावट, जो टिकट हैं उनको भी बेचने के आरोप लगे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि ये हिंदू विरोधी सरकारें रही हैं, जो धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है, जो आस्था पे चोट है? कैसे देख रहे हैं दयानंद महाराज जी, क्या कहेंगे? आज मैं जानता हूं बहुत आक्रोशित हैं आप। देखिए, जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद करीब 35 कानून हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। 35 ऐसे कानून बनाए गए, उसमें रिलीजियस एक्ट भी बनाया गया। उसके तहत राज्य सरकारें मठ मंदिरों को कंट्रोल में लेकर के वहां की सारी पारंपरिक स्थिति को भ्रष्ट कर देना,
नष्ट कर देना, ये तो जिनकी सत्ता रही, जो अभी तक आजादी के बाद आज तक सत्ता में राज किए, ऐसे लोगों की एक पक्की नीयत थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ, मैं बिहार में रहता हूँ, पटना में ऐसे धार्मिक न्यास बोर्ड को बना दिया है जहां उसने एक पागल अध्यक्ष बना दिए। तो इस तरह राज्य सरकार, जहां भी सेकुलर सरकार है, और कुछ सरकार के जो हमारे सेकुलर यथाकथित नेता हैं, इनकी सदैव यही नियत रहती है कि हिंदू आस्थाओं पर ही नहीं, बल्कि हिंदुओं के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए, इनके आचरण भ्रष्ट हो जाएं, इनके संस्कार नष्ट हो जाएं। क्योंकि हमारा देश जब गुलाम था, तो गुलामी में जो लुटेरे विदेशी आए हमारे देश में जी, उन्होंने सोना चांदी सब कुछ लूट करके हमारे देश से ले गए, लेकिन हमारे देश संस्कृति और सभ्यता और संस्कार नहीं छीन पाए। अब कुछ एजेंसियां हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो हमारे आचरण और व्यवहार को, संस्कृति को और समाज को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। यही एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र है, और उसमें कुछ सरकारें हैं, कुछ नेता हैं जो पूरी तरह खुलेआम उनकी मदद करते हैं। जी, चलिए लौटो। इसी समय हम, ठीक है, एचएस रावत साहब आपके पास आ रहा हूं। क्या सनातन ही है जिसको सॉफ्ट टारगेट किया जाता है? कोई भी आएगा सनातन पर बयान दे देगा। क्या सनातन जवाब नहीं देता? इसलिए सनातन बहुत बड़ा जो विचार है, जिसमें बहुत कुछ सुनने की, सभी के जो विचार हैं वो सुनने की शक्ति है, इसलिए कोई भी कुछ भी करेगा। सॉफ्ट टारगेट हिंदुत्व ही है क्या, रावत साहब? देखिए विकास जी, सबसे पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब से सनातन है, और सनातन के अंदर उस समय इस प्रकार का घिनौनापन था नहीं। यानी जो ये घिनौनापन इन लोगों ने अलग अलग धर्म बना लिए हैं, ये सब सनातन से निकले हुए हैं, और सनातन को खत्म करने के लिए इन लोगों ने सियासतें रची हैं। और उसी सियासत का हिस्सा है, उसी राजनीति का हिस्सा है कि सनातन धर्म को पता है कि चैंटियों को भी दाना डालता है, और ये अहिंसा परमो धर्म की स्थिति पे चलता है। उन लोगों ने हिंसा का सहारा लेकर के सनातन धर्म को टारगेट किया। जहां पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म था, छोटे से जगह पे हम सुपड़ करके रह गए, और उसको भी खत्म करने पे तुले हुए हैं। चारों तरफ हिंदुस्तान की सीमाओं के चारों तरफ इन लोगों ने कहीं ना कहीं आतंकवाद फैला रखा है, जिहाद फैला रखा है। उसी का हिस्सा है कि लोगों को धीरे धीरे उनकी शक्ति को भ्रष्ट किया जाए। और ये पहले भी जब से इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर आया था विकास जी, तब से लेकर के आज तक आपने देखा होगा, जब धर्म परिवर्तन कराते थे ये लोग, तो सबसे पहले गाय का मांस खिलाते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे दूसरा कोई हो, जिससे कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए और उनको पता चल जाए कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो ये जिहाद आज से नहीं चल रही है, ये 1000 वर्ष से जिहाद चल रही है, और जब से इस्लाम की उत्पत्ति हुई तब से ये जिहाद चल रही है। इस जिहाद का विरोध करना होगा, और इस जिहाद के अंदर समझना होगा कि कहीं और दूसरे मंदिरों में भी तो इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं कर रखी है। अब आदमी ये सोचता है, इनको तो ये सिखाया जाता है कि तुम किसी भी प्रकार से इनके मूर्तियों के अंदर या इनके प्रसाद के अंदर, इनकी मालाओं के अंदर, अभी तो मुझे डाउट भी है कि जो कपड़े बनाते हैं, वो कपड़े जो हम पहनाते हैं, जो मालाएं ये बेचते हैं, उन मालाओं में तो कहीं इन्होंने गंदगी नहीं फैला रखी। अब ये भी डाउट है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं, इनसे कोई माल ना लें, कोई माला ना लें, कोई कपड़ा ना लें। कोई भी चीज भगवान के अंदर जो अर्पित होती है, उन सब चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण आपने जो बिंदु उठाया है रावत साहब, कि अब बहुत सतर्क होने की जरूरत है। अर्पित दास महाराज जी, बहुत सतर्क होने की जरूरत है। मैं जानता हूं आप यात्रा कर रहे हैं, आप मुझे समय दे रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जो टीडीपी ने कल आरोप लगाए, वहां की जो सरकार है, नायडू जी ने जो आरोप लगाए, और वाईएसआर कांग्रेस जिस समय जब सरकार में थी तब ये पूरी ठेकेदारी दी गई है, क्या आप मानते हैं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था? निश्चित रूप से ये हमारी आस्था धर्म पर और हमारे धार्मिक स्थलों के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे अभी एचएन रावत जी कह रहे थे कि हम लोगों को बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। पता नहीं जो फूल की माला दे रहे हैं उसमें कहीं थूक तो नहीं लगा रहे हैं, उसमें पता चले कहीं बोतल में जो पानी रखते हैं उसकी जगह बाथरूम तो नहीं रखे हैं। तो यदि चंद्रबाबू नायडू जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये जगन रेड्डी की सरकार इसकी आरोपी है, तो उनको तत्काल प्रभाव से जो तिरुपति बालाजी का जो बोर्ड है उसको तुरंत भंग करते हुए उन पर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और इस बात को पूरे देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू भारत के हिंदुओं की आस्था के साथ खड़े हैं। भारत के हिंदुओं के साथ यदि कोई आस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो वो साथ में है। जैसे वो
देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो ऐसे ही उनको इस बात को स्पष्ट करना होगा कि वो राम भक्तों के साथ हैं, वो तिरुपति बालाजी के भक्तों के साथ हैं। उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के ऊपर एक ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जो देश ही नहीं अब तो पूरी दुनिया में एक नजीर बन जाए, और चंद्रबाबू नायडू के लिए लोग कहें कि हाँ, यदि भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर कोई षड्यंत्र हुआ, आस्था से खेलने का कोई विषय आया, तो उस पर चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। और यदि ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर चंद्रबाबू नायडू भी इस घेरे में आते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी तो इसमें सहमति नहीं है। जी बिल्कुल, सवाल कही है और जांच भी अब लगातार चल रही है। ये चर्चा यूं ही लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा तो और जानेंगे कि क्या ये सही में षड्यंत्र है जो आस्था के साथ चोट हो रही है। चर्चा लगातार चल रही है कि जो प्रसाद में महापाप किया है बालाजी उन्हें नहीं माफ करेंगे। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मैं आ रहा हूं शुभम गिरी जी आपके पास। किस तरह से देखते हैं अगर इस तरह की चीजें सामने आई तो जो हिंदू संत समाज है वो किस तरह से कदम उठाएगा? हालांकि अभी सरकार ने इस पर एक्शन लिया है पुरानी सरकारों के खिलाफ। क्या कहेंगे पुरानी सरकारों पर? और अगर इस तरह एक्शन जिस तरह नहीं लिए गए तो संत समाज की तरफ से क्या आगे प्रतिक्रिया रहेगी? जी, मैंने तमाम संतों को सुना, जिस प्रकार से हरिद्वार में तमाम संतों को सुना। कल स्वामी यतीन्द्रानंद जी ने कह दिया कि तत्काल वहां का जो बोर्ड है उसे भंग करना चाहिए, क्योंकि 2 साल उसमें बोर्ड की बैठक होती है और अध्यक्ष चुना जाता है। जो भी सरकारें रहती है उनका ही व्यक्ति अध्यक्ष होता है। जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, तो वहां पर अजय अंजिंदर जी इस समय अध्यक्ष है, तो बीजेपी सरकार से, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन चलिए छोड़िए, राजनीति की बातें नहीं करते। लेकिन संत समाज कड़े से कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। संत समाज जिसने भी हरकत की है उसके ऊपर कठोर से कठोर दंडनीय होने चाहिए, उसके ऊपर धाराएं लगनी चाहिए और जुर्माना भी लगना चाहिए। इस तरह से हरकतें क्यों की गई है, इस कारण किस प्रकार से लड्डू में मिलावट आ रही है। आपको ये भी बताता हूं, जिस प्रकार से तिरुपति जो देवस्थानम बोर्ड है वो गौशाला का निर्माण भी कर सकता है, गौशाला का निर्माण करके भी अपनी डेयरी खोलकर स्वयं घी अपना भी उत्पाद कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पूर्व की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू जी जो है वो आंध्र प्रदेश, जब तेलंगाना एक था तब भी वो मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद जगन मोहन रेड्डी जी जो बायस कांग्रेस के, भाजपा के साथ पिछली बार वो सहयोगी भी थे राज्यसभा में, तो बिल भी पास करते थे। तो केंद्र सरकार इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो राष्ट्रीय खाद्य जो अधिनियम जो आया है, खाद्य सुरक्षा जो विभाग है, वो भी तत्काल इस पर बात करे। लेकिन ये साफ कहा गया है इसमें मछली का तेल और जो फॉर्मूला फैट है वो पाए जा रहे हैं, क्योंकि इसलिए मैं सुन रहा था, मैंने रिसर्च, तो उस रिसर्च में बताया गया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आगे चर्चा को आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है। तिरुपति में प्रसाद में महापाप, बालाजी नहीं करेंगे माफ। एक बार फिर मैं लौट रहा हूं आपके पास योगी अर्पित दास जी, और आपसे जानना चाहता हूं, अभी जगन मोहन रेड्डी साहब का एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जो नायडू साहब हैं वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या ऐसे विषय में भी उनको पॉलिटिक्स दिख रही है, जबकि प्रमाण आ रहा है, जब रिपोर्ट कह रही है कि मिलावट है और उसमें इस तरह की चीजें हैं, फिर ये किस तरह की राजनीति है? देखिए विकास जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस का ये चरित्र पूरे देश के सामने स्पष्ट है। जब महाराष्ट्र के अंदर 2 संतों की हत्या होती है, आपको स्मरण होगा जी, तो कोई भी शहजादे नहीं बोलते हैं। अभी गणेश प्रतिमाओं पर पथराव हो रहा है तो कह रहे हैं कि ये भी एक साजिश है, राजनीति है। ये कांग्रेस के लोग शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। इन्होंने 70 सालों में हमारे हिंदू धर्म को कैसे नष्ट करें इसकी पूरी प्री प्लानिंग की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हिंदू धर्म है सनातन है, इसके ध्वजवाहक स्वयं भगवान श्री राम है, और जब जिसके ध्वजवाहक भगवान हो तो उस धर्म का कुछ हो नहीं सकता है, उसका पतन नहीं हो सकता है। बिल्कुल, चलिए मैं आपके पास लौट रहा हूं। शुभम गिरी जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाह रहा हूं दयानंद मुनि जी, क्या हिंदू धर्म जो है उस पर ही इस तरह की चोट करने की कोशिश होती है? क्या अब लगता है कि जरूरत आ गई है कि सभी को अब आगे आना पड़ेगा? बहुत जल्दी से 15 सेकंड सर जी। देखिए, सबसे आवश्यक चीज है कि सभी धर्म और संप्रदाय के लोग एक्टिव हैं।
सनातन धर्म के लोग अभी भी आज के समय में भी गांव देहात के क्षेत्रों में आप भ्रमण करेंगे तो आप देखेंगे 50 से अधिक % लोग सोए हुए हैं। लेकिन युवा शक्ति भारत की जो है हिंदू समाज की जाग चुकी है, जिनके पास सोशल मीडिया है, और वृद्धजन भी न्यूज़पेपर के माध्यम से जागृत हो रहे हैं, अन्य अन्य संसाधनों के माध्यम से जागृत हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों को और थोड़ा जागृत करने की आवश्यकता है। जब हमारे लोग जितना अधिक ठीक है, संख्या में शुभम गिरी जी, जागृत होने की जरूरत है। आपका फाइनल कमेंट 10 सेकंड जी। जागृत होने की जरूरत सबको है, हमको भी होना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे युवा अपना रहे हैं, आप देखिए, मैं आपके सामने विकास जी एक बात कहता हूँ, इस बार जो 4 धाम की यात्रा हुई थी, केदारनाथ में एक वीडियो आई थी जो वोडका बिक्री है वहां, उसके लिए भी हमें जागृत होना पड़ेगा, सभी को जागृत होना पड़ेगा। और मैं चंद्रबाबू नायडू जी से ये मांग करता हूँ, जगनमोहन रेड्डी जी से मांग करता हूँ, तर्क और वितर्क साथ में जांच करें। तर्क वितर्क अपनी जगह है, लेकिन जो जागरूक होने की बात है वो होना चाहिए। एच.एस. रावत साहब, आखिरी आपका 10 सेकंड में आपसे ले रहा हूं, क्या सॉफ्ट जो हिंदुत्व को लेकर सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है कि कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व पे अगर ऐसी चीजें आती है तो नहीं बोलते हैं? बिल्कुल वो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका जो उन पार्टी की जो जिंदगी है, उनकी जो नींव टिकी हुई है, उनकी वोटों पे टिकी हुई है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, सभी हिंदुओं को और सारे हमारे जितने भी संत महात्मा है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ अपनी चीजों को, प्रोडक्टों को अपने मंदिरों में, अपनी पूजा पाठ में इस्तेमाल करें, इनका बहिष्कार करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, मैं आप सभी से बहुत बहुत अनुमति के साथ, माफी के साथ कहता हूं, मैंने 1 घंटे का समय लिया था, लेकिन फिलहाल इतना ही वक्त था मेरे पास। आप सभी का बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे साथ चर्चा की। लेकिन सवाल अभी भी जारी है कि प्रसाद में महापाप बालाजी नहीं करेंगे माफ। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।